बेटा वो प्यास लगी थी ना, पानी पीने। हाँ हाँ, इस घर में ना तो कोई नौकरानी है ना बहू है जो खुद से पानी पीने आ गए हो। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो दरअसल हाँ हाँ, मैं तो पागलों जैसा बोलती रहती हूँ ना। जाओ से अपने कमरे में बैठ, ला दो पानी में। और रजिया, कहाँ पर गई हो तुम? रजिया, कहाँ हो तुम? जी वो जो घर में बड़े नवाब साहब है ना, उनको जाके पानी दो। काम काज तो उन्हें होता कोई नहीं, हर वक्त फोटो चलाते रहते हैं। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य गई थी जब मेरी सिर में शादी हुई। सुकून ही नहीं है मुझे तो। क्या हो गया? अरे खाने के लिए कुछ है? डॉक्टर से तो पहले मैं लेट उठा हूँ। उठिए आप, चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। किससे बोल रही तुम? किससे बोल रहे हैं? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। घर में एक ही है हमारे जो नवाब साहब है। ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें बताने के लिए शर्म आ रही है? वो जो तुम्हारे अब्बू जी है ना, कैसे बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मार्केट वो बड़े साहब नाश्ता मांगे। ठीक है तुम जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। देखा, अभी मैंने तुम्हारे अब्बू को नाश्ता बना के दिया था, और जब मैं नाश्ता बना के कमरे में लेके गई ना, बस उन्होंने चाय का कप पकड़ने की बजाय ना मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ कहा तूने? हुमा, तुम्हें मालूम है ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। काफी टाइम से मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपको समझा दूंगी। अरे इतनी बशर्मी वाली बात है और तुम आराम से कह रही हो, फिक्र ना करो। देखिए कई बार मैंने ये महसूस किया है कि वो मुझे अजीब गरीब नजरों से देखते हैं और मुझे टच करने की कोशिश करते हैं। जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो यकीन करो मुझे इतना डर लगता है कि कहीं कुछ नहीं। आप रिलैक्स हो जाइए, अभी कुछ नहीं कहना। मौके को देख के फिर बात करते हैं, ठीक है? आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना। तो कि ऑफिस से बहुत देर हो चुकी है, शाम को आएंगे फिर बात करेंगे। ये क्या है? खाने वाली चीज की कदर करते हैं। सारा दिन दफ्तर में रीलोगे, मैं ये रिस्क माथा हूं और तुम लोग इस रिस्क को जमीन पे फेंक दो। ये बात तुम अपने बाप से पूछो जिसने इसे जमीन पे फेंका है। क्या ये क्या कह रही हो? बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सालन खुद बहू ने गिराया है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताती हूँ। मैं अब्बू को खाना दे रही थी, अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, खाना मेरे हाथ से गिर गया। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं बेटा, ये मेरी बेटियों जैसी है, मैं इस उम्र में भला ऐसा काम क्यों करूँगा? मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है। मैं सोच नहीं सकता कि मेरा बाप ऐसे हरकत करेगा। वाह वाह बेटा वाह, तुमने बीवी की बात पे यकीन कर लिया और बाप की बात पे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वाह, तू तो क्या अब इस घर से उठे। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी यकीन कर नहीं। भाई मुनासिब यही है कि आप इस घर से चले जाएं। आपका दूसरा बेटा भी है,
तो अभी तो हक बनता है। समझ गया बेटा, मशवरा देने का बहुत शुक्रिया। मैं कहीं भी चला जाऊंगा बेटा, मुझे लौट कर इस घर में कहीं आऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। साबी, मैंने इस घर का नमक खाया, इस घर के हर फर्द के साथ मेरा एक रिश्ता है। ये मेरे भाइयों की तरह है। मेरा भाई नहीं है, अगर मेरा भाई होता तो सेम ऐसे। साबी, ये मैं सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ चारा नहीं था, तो आप ये भी कीजिए। बस बहुत तमाशा हो गया। तुम नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो। ये हमारे घर का मामला है, इसे हम खुद देख लेंगे। तुम भी निकल जाओ मेरे घर से। मलिक साहब, आप ही दोनों को मेरे घर से निकाल दो। घर से ये लोग नहीं, तुम जाओगी। तुम्हारी ये बात मैंने इस वीडियो में देख ली है। अब्बा जी, मुझसे बहुत भूल हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। और तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं बेटा, तलाक का नाम सुनकर तो आसमान भी फट जाता है। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि तुम गलती पे गलती किए हो। बेटा, गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अबू सही कह रहे हैं, गलती मेरी थी जो फरिश्ते जैसे बाप पर इल्जाम लगाती रही। अबू का कोई कसूर नहीं। अबू, मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दो। मेरे लिए तलाक की सजा तो बहुत कम है। मुझे कोई ऐसी सजा दो जिससे कोई भी बहू अपने ससुर पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचे। खुदा के लिए अबू मुझे माफ कर दो। माफ कर दो अबू मुझे, प्लीज अबू मुझे माफ कर। असल से बच्चे गलतियां करते हैं और वालिदैन का काम होगा माफ कर। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। समझ जाइए, सुधर जाइए। मैंने बेटे को माफ किया, तुम भी माफ कर दो बेटा, माफ कर छोड़। Oh.